यूपी में एनकाउंटर कोई नई चीज नहीं है। एनकाउंटर की खबरें अक्सर हम और आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज जिस एनकाउंटर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वैसा एनकाउंटर इससे पहले यूपी में कभी नहीं हुआ। एनकाउंटर यूपी पुलिस के एक आईजी का। तो पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, आईजी साहब का सच, फिर आप भी समझ जाएंगे। हेलो, एसओ साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। जरा रुकिए, आईजी क्राइम साहब बात करेंगे। जी जी। क्या जी जी, तुम अपना सीओजी वाला फोन ही ऑफ कर रखा है, ऐसे काम होगा? जय हिंद सर। वो सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैंने बंद नहीं किया है। चलो ठीक है, ये बताओ तुमसे कैसे बात होगी? तो जरूरी बात करनी है। सर मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ, या फिर सर आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, तुम ही अपना नंबर दे दो। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे ही एक रैंडम टेलीफोन कॉल से। 23 अक्टूबर की शाम 5:17 पर यह कॉल मथुरा के फरह थाने के एसएचओ सुरेश चंद्र के मोबाइल फोन पर आती है। कॉल करने वाला शख्स खुद को आईजी क्राइम सुभाष कुंतल बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ से बोल रहा है। अब इतने बड़े अफसर की कॉल रिसीव करने के बाद कुछ देर के लिए तो एसओ सुरेश चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन इसके फौरन बाद बैक टू बैक आईजी क्राइम साहब 3 बार और एसओ सुरेश चंद्र को कॉल करते हैं और एक तेल माफिया के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। आईजी क्राइम सुभाष कुंतल एसओ से वडोदरा के रहने वाले एक ऐसे तेल चोर के बारे में पूछताछ करते हैं जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। असल में निशांत नाम का वो तेल माफिया रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चुराने का खतरनाक काम करता है और जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश होती है। अब इस तेल माफिया के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद आईजी क्राइम उसके परिवार वालों के बारे में भी पता करते हैं और उनका नंबर मांगते हैं। इस पर एसओ साहब बताते हैं कि अब निशांत के घर वालों का नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निशांत को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आईजी क्राइम कुछ देर के लिए अटकते हैं, मगर फिर अगले ही पल जवाब देते हैं कि अभी उसके घर वालों को भी गिरफ्तार करना बाकी है। हेलो, जो निशांत है ना, उसके बारे में और जानकारी जुटाओ। हाँ सर, उस पर काम चल रहा है, हमारी एक टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। अच्छा, मुझे निशांत के घर वालों का नंबर लेकर देना जरा। लेकिन सर अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैंने निवेदन किया है ना, उसे तो हम गिरफ्तार कर चुके हैं। तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना करो, सिर्फ निशांत को गिरफ्तार करने से नहीं चलेगा। हम उसके घर वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आईजी क्राइम सुभाष कुंतल के बात करने का ये तरीका और निशांत केस में उनकी जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने वाली बात एसओ सुरेश चंद्र के गले से नीचे नहीं उतरती और वो आईजी साहब के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। अपने कुछ एक साथियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि इस नाम का कोई शख्स तो इस पद पर है ही नहीं। इस पर एसओ फरह अपने सीनियर अधिकारियों को इस टेलीफोनिक बातचीत के बारे में बताते हैं और मथुरा पुलिस की एक टीम अपने ही आईजी क्राइम के बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर हाथ पांव मारने के बाद जैसे ही पुलिस को इसका सच पता चलता है, खुद महकमे के अफसरों के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि न तो इस नाम का कोई आदमी इस पद पर है और न ही आईजी क्राइम की ओर से तेल माफिया निशांत के बारे में कभी कोई पूछताछ की गई है। यानी कोई ऐसा है जो आईजी क्राइम के नाम से झूठी कॉल कर पुलिस की जांच और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मामला संगीन है और अब पुलिस सच पता करने की कोशिश में लग जाती है। इसके बाद पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है जिस नंबर से एसओ को फोन किया गया। बुधवार यानी 25 अक्टूबर की शाम को इस नंबर की लोकेशन मथुरा के ही मगोर्रा इलाके में मिली।
पिन पॉइंट लोकेशन के सहारे पुलिस ने इस नंबर को कैरी कर रहे शख्स को घेर लिया और उसे खुद को कानून के हवाले कर देने की बात कही। लेकिन हुआ इसका उल्टा। चारों तरफ से पुलिस वालों से घिर जाने के बावजूद इस शख्स ने सरेंडर करने की जगह उल्टा पुलिस वालों पर ही गोली चला दी। और जैसा कि यूपी में हर दूसरे एनकाउंटर में होता है, यहाँ भी मथुरा पुलिस ने गोली चलाई और वो गोली उस शख्स की टांगों में जा लगी जिसने पुलिस पर फायर किया था। यानी अब नकली आईजी क्राइम का असली एनकाउंटर हो चुका है। जी हाँ, ये वही शख्स था जिसने 2 दिन पहले ही मथुरा के फरह थाने के एसएचओ को फोन कर एक तेल चोर के बारे में जानकारी जुटाई थी और एसओ को हड़काने की कोशिश की। जी हाँ, यूपी का आईजी क्राइम बनकर पुलिस वालों को ही डराने की कोशिश कर रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस के बही खातों में दर्ज वो पुराना हिस्ट्री शीटर है जिस पर तमाम गुनाहों के 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और इन गुनाहों में ठगी और धोखाधड़ी के कई मामले शामिल हैं। राधेश्याम उर्फ सुभाष नाम का ये वो हिस्ट्री शीटर है जो अक्सर फर्जी आईपीएस बनकर लोगों से ठगी करता है और उन्हें लूटता है और इस तरह बीसियों लोगों से वो लाखों रुपए हड़प चुका है। उसके खिलाफ दर्ज 13 मुकदमों में 6 तो मथुरा में ही दर्ज है। लेकिन हद ये है कि वो हर बार जेल जाता है, जमानत पर बाहर आता है और फिर से जुर्म के रास्ते पर चल निकलता है, क्योंकि उसे न तो जुर्म करने से डर लगता है और न ही जेल जाने से। फर्जी आईपीएस अधिकारी राधेश्याम का गुनाह से पुराना रिश्ता है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ हो। इससे पहले भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक घटनाएं करता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, वो जेल जाता है, फिर उसको बेल मिलती है, वो बाहर आता है और फिर वो क्राइम करने लग जाता है। ये सिलसिला पिछले काफी समय से लगातार चल रहा है। राधेश्याम नाम का ये महाठग मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ भरतपुर के उद्योग नगर थाने में हिस्ट्री शीट खुली हुई है। मथुरा और भरतपुर के अलावा जयपुर से लेकर जम्मू तक उसके खिलाफ कई मामले हैं और साल 2014 में हुए एक ट्रिपल मर्डर के मामले में वो मथुरा के हाईवे थाने का वांटेड भी रहा है। लेकिन अब गोली लगने के बाद वो एक बार फिर से पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पास से पुलिस को फर्जी आईपीएस के 21 से 22 विजिटिंग कार्ड, एक देसी पिस्टल, कारतूस, बिना नंबर की बाइक और कई दूसरी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरह क्षेत्र से एक चौथ वसूली और धोखाधड़ी के मामले में वांछित भी चल रहा था और इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की गई। अब बात फर्जी आईपीएस राधेश्याम उर्फ सुभाष की मोडस ऑपरेंडी की। ये महाठग बेहद शातिर दिमाग है। वो मथुरा, आगरा, भरतपुर में ऐसे मामलों की तलाश में रहता है जिसमें आरोपी का ताल्लुक किसी बड़े परिवार से। उसकी गिरफ्तारी होते ही वो एक्टिव हो जाता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करता है। इसके बाद वो साजिशन उनके घर वालों को भी गिरफ्तारी का डर दिखाता है। कभी जरूरत के मुताबिक कोई अफसर, कभी किसी अफसर का दोस्त, तो कभी कोई गुमनाम शख्स बन जाता है। इसके बाद वो उनसे मुकदमे न लिखने या जांच से नाम बाहर करने के नाम पर लाखों रुपए ठग लेता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में राधेश्याम से पूछताछ कर रही है और उसे यकीन है कि इस महाठग से अभी ठगी की कई और कहानियां सामने आने वाली हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, आज तक।